दिन भगवान के रथ पे अर्जुन सवार, भगवान रथ चला रहे, अर्जुन शिकार कर ले। ऐसे करते हुए यमुना जी के किनारे पहुंचे। यमुना जी में देखा ठंडी के समय में एक गले से पानी में एक देवी जी खड़ी और तपस्या कर रही हैं। ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। भगवान ने अर्जुन को प्यास लगी, जल पीने गए, देखा ये दृश्य, भगवान से आकर के कहा एक देवी जी तुम्हें पुकार रही हैं, तपस्या कर रही हैं। भगवान ने पूछा जाओ पूछो किसके लिए तपस्या कर रही हो, क्यों कर रही हो, कौन हो। अर्जुन जी ने जाकर के पूछा देवी तुम कौन हो, क्या चाहती हो, क्यों तपस्या करती हो, किस लिए। परिचय देते हुए कहा अहं सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति। अहम मैं सवितुर्दुहिता, सविता भगवान सूर्य की पुत्री हूं। तपस्या क्यों कर रही हो। अहम सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति, पति चाहती है। अर्जुन बोले इतनी सुंदर तुम खुद ही हो, कोई भी राजा कोई राजकुमार तुम्हें स्वीकार कर लेगा। कालिंदी ने कहा हमें किसी राजा राजकुमार से नहीं, इनसे विवाह करना होता तो कब का हो जाता, तो किससे करना है। बोली विष्णु वरण्यम वरदम, विष्णु वरेण्यं वरदं तपः परमावस्थिता। विष्णु को वरम करना चाहिए, इसलिए परम तप कर रहे। भगवान से आकर के अर्जुन ने कहा, भगवान ने जाके कहा देवी जी तो है गई तुम्हारी तपस्या पूर्ण, आ जाओ बाहर, मैं विष्णु। तो चौथा विवाह भगवान का ये कालिंदी के साथ। पांचवा विवाह भगवान का हुआ है मित्रविंदा के साथ, जो उज्जैन के राजा बिंदु अनबिंदु की न्याय है। और छठा विवाह भगवान का हुआ है सत्या के साथ। इनका नाम नंगरजिती है, सत्या नाम था, नंगरजिती भी पड़ा। कौशल देश के राजा है नंगरजित। इनके यहाँ 7 सांड है, बैल। पुरुष को देखते ही आंखों में खून भर के खड़े हो जाते मारवे को, कोई सामने नहीं जाता है। राजा की ये शर्त है कि जो भी इन 7 बैलों को अकेले एक साथ नाथ देगा उसी के साथ अपनी कन्या सत्या का विवाह करूंगा, नंगरजिती का। भगवान के सिवा ऐसा कौन कर सकता था। भगवान ने जाकर एक साथ 7 बैलों को नाथ दिया। राजा सत्यजित ने भगवान के साथ में, ओ राजा नंगरजित ने भगवान के साथ में अपनी कन्या का विवाह कर दिया और दान दहेज की खूब वर्षा करी, कोई कमी नहीं रखी। इतना दहेज दिया है, 10,000 गौएं दी, 3,000 हत्या दी, 9,000 हाथी, 9 लाख रथ, 9 करोड़ घोड़े और 9 अरब सेवक दिए। दहेज तब भी दिया जाता था और दहेज आज भी दिया जाता है। आज में और तब में बस इतना सा फर्क हो गया है। आज डिमांड रखी जाती है और तब स्वेच्छा से दिया। बोलो राधे राधे। और डिमांड का ही एक कारण है कि विरला घर हो जिसमें बढ़िया से आनंद हो। बाकी एक दिन तो सब बहुत आनंद खूब लुटाए, बाद की बात राम ही जाना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। फिर तो समझौते पे गाड़ी चलती है। सुखदेव मुनि कहते हैं भगवान का 7वां विवाह हुआ है भद्रा के साथ और 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ में हुआ। जैसे भगवान रुक्मिणी को हरण करके लाए, ऐसे लक्ष्मणा को हरण करके लाए, द्वारिका में विवाह हुआ। भगवान के ये मुख्य 8 विवाह हुए, 8 पटरानियां। सुखदेव मुनि कहते हैं राजन,
भगवान के 16,100 विवाह तो एक साथ में ही हो। परीक्षित जी सुन के चौंक गए, बोले महाराज एक की सुनी, दो की सुनी, 16,100 कैसे? तब कहते हैं एक राजा है जिसका नाम है नरकासुर, से भौमासुर भी कहते हैं। भूमि का पुत्र है, बड़ा विशालकाय बलवान है। इसने अपनी कैद में 16,100 कन्याओं को कैद कर रखा है और संकल्प ये किया प्रतिज्ञा के जब 1 लाख हो जाएंगे एक साथ विवाह कर लेंगे। और माता अदिति के कुंडल छीन लिए, वरुण का छत्र ले लिया, देवताओं के रहने का स्थान मेरु पर्वत पे चल लिया। इंद्र ने आकर के भगवान से प्रार्थना करी तो भगवान ने जाकर के इसका वध करके उन कन्याओं को मुक्त कराया और सभी के साथ दिया। सुखदेव मुनि कहते हैं जब ऐसे तो परीक्षित ने भगवान से पूछा, प्रभु ये बताओ इतना विशाल ये था तो यथा है तो भगवान भगवता भौमो ये न चता स्त्रियः निरोधाय तदा चक्षो विक्रमे सार्वधन्वनः। भगवान ने इसका वध कैसे किया? तब श्री सुखदेव मुनि कहते हैं इंद्र ने आकर के जब अपनी बात रही, भगवान ने कहा जाओ हम तुम्हारा इस समस्या का निदान करते हैं। भगवान साभार्यो करुणारूढ़ा अपनी पत्नी के सहित गरुड़ पे सवार होकर के प्राग ज्योतिषपुरम मयो, भौमासुर की नगरी है प्राग ज्योतिषपुर, सत्यभामा को साथ में लेकर के भगवान गए। प्राग ज्योतिषपुर नगरी कैसी है? पहले तो पहाड़ों की किलाबंदी है और इसके बाद में बिजली की चहर दीवारी है, उसके बाद जल की खाई है। इतना पार करने पर फिर मुर नामक दैत्य नगर की सुरक्षा करता है। इसके 5 शीश हैं, इसके 5 विशालकाय बेटे, अपार सेना है। इसके इतनी कड़ी सुरक्षा के बाद तब भौमासुर का महल है। भगवान जब इनके यहां गए तो सत्यभामा को साथ में ले गए। पहाड़ों की किलाबंदी तोड़ते हुए और बिजली की जहर दीवारी तोड़ते हुए जल की खाई लांग कर भगवान पहुंचे नगर में। मुर दैत्य सो रहा था, भगवान ने जगाने के लिए 5 जन शंख बजाया। मुर दैत्य जग करके अपनी सेना से जीत करके पुत्रों के सहित भगवान से लड़ने आ गए। बोलो राधे राधे। ये बहुत सुंदर। जब भगवान से लड़ने आए, भगवान ने खेल खेल में ही देखते देखते देरी ना लगाई। सुखदेव मुनि कहते हैं सुदर्शन के द्वारा समस्त सेना संहार कर डाली, इनका वध कर दिया। और जब वध हुआ, भौमासुर सामने से आ गया युद्ध करने के लिए। भगवान युद्ध कर रहे हैं, ये भी युद्ध कर रहा है, पर ये मारने की कोशिश कर रहा है, भगवान इसे मार नहीं रहे हैं। भगवान के 2-4 बाण लगे, भगवान कुछ मूर्छित होने लगे। सत्यभामा घबराए, प्रभु इसे मार क्यों नहीं देते? भगवान ने कहा कैसे मार देते? अभी तक आपने बोले इतना विशाल काय मुर दैत्य, उसे तो तुमने मार ही दिया पल भर में।
और इसे आप खेल खिला रहे क्यों नहीं मार देते हो? भगवान बोले कैसे नहीं मार देते? अब आपने कहा है अब मार देंगे, क्योंकि तुम्हारे कहने का इंतजार हम कर रहे थे। जानते हो क्यों? क्योंकि जो भौमासुर है ये पृथ्वी का पुत्र है, और भगवान ने जब हिरणाक्ष का वध किया था तो भगवान के उसमें क्रोध में पसीना प्रसेद बिंदु गिरे थे, जिससे इस भौमासुर का प्रादुर्भाव हुआ था। पृथ्वी ने कहा था प्रभु आपके द्वारा ये उत्पन्न असुर है, लेकिन इसकी मृत्यु भी आपके ही द्वारा हो गई, ये हमें पता है, पर मेरा पुत्र ही है, माँ की ममता है। पर मैं आपसे वचन चाहती हूँ, जब तक हम न कहें तब तक आपसे मारना नहीं। भगवान बोले अवश्य, बिल्कुल नहीं मारेंगे। और जो सत्यभामा है ये पृथ्वी की अंशभूता है, इसलिए भगवान अब युद्ध में गए तो इनको साथ में ले गए कि मारेंगे कैसे, अन्यथा भगवान सब जहां गए अकेले गए। जैसे सत्यभामा से कहा आप कहो तो मार दें, सत्यभामा ने कहा तो हम कह तो रहे क्यों नहीं मार देते हो? भगवान ने उठाया, सुदर्शन छोड़ दिया, शीश कटा, पृथ्वी पे गिरा, भौमासुर का उद्धार हुआ। जो भी इनके और इष्ट मित्र थे वो सब भाग खड़े हुए। साकुंडलम चारु किरीट भूषणम बभो पृथिव्यां पतित समुज्ज्वल। वरुण का चित्र लिया, देवताओं का रहने का स्थान मुक्त कराया, 16,100 कन्याएं बंद थी, उन्हें मुक्त कर दिया। भगवान का जाओ अपने अपने घरों को। देवियों ने कुछ ने कहा हमें पता ही नहीं हमारा घर पिता कौन है, कुछ कह रही हैं प्रभु अब हमें कौन स्वीकारेगा। कुछ ने कहा अगर स्वीकार भी लें तो हमसे विवाह कौन करेगा, सब यही कहेंगे भौमासुर की कैद में रह करके आई। इसलिए सबने एक साथ कहा हमारे तो पति आप ही हो। भगवान ने सबको स्वीकारा, द्वारिका भेज दिया।